Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you question and answers of a chapter which has been taken from the book Vistas. And the name of the chapter is Ivan's Tries in O-Level. So this is a very sweet and a very beautiful chapter. I hope कि आप लोगों ने इस chapter को पढ़ा होगा अच्छे से और आपने देखा होगा कि लास्ट तक स्टोरी में कितना ज़्यादा सस्पेंस था, राइट तो ये चैप्टर नंबर 7 है और इसको लिखा गया है कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा। तो आज हम लोग आपकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर कवर करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं अबाउट इवांस एंड हिज होल सीन। So the first question that is given to us is this: what kind of a person was Ivan? इवान किस तरह का पर्सन था? इवान एक तरह का पर्सन था जिसे आप बोल सकते हो वो क्लेप्टोमेनियक था। बचपन से ही उसको चोरी करने की आदत थी, छोटी मोटी चोरियां वो किया करता था और वो जेल की बर्ड की तरह था कि जैसे ही उसे पिंजरा खुला हुआ मिले वो भाग जाता था और उसको आदत थी कि वो बहुत सारे प्लान्स बनाता था, लोगों को अलग अलग तरीके से चीट करता था, राइट। इसी वजह से वो इस बार भी जेल से भागने में कामयाब रहा था। सो हाउ वुड यू राइट इट? जेम्स रॉड्रिक इवांस वाज अ जेल बर्ड। वो एक जेल की चिड़िया था। ही वाज कॉल्ड इवांस द ब्रेक। उसे क्या कहा जाता था? इवांस, ब्रेक करने वाला जेल को। और ये उसे कौन बोलता था? प्रिजनर ऑफिसर जैक्सन। एज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स। वो जेल से कितनी बार भाग चुका था? 3 बार। इसी वजह से जो जैक्सन था वो उसे क्या बोलता था? ओह, तुम तो इवांस द ब्रेक हो, क्योंकि तुम हर बार जेल को तोड़ करके भाग जाते हो। At present he was in a solitary cell in Oxford prison. तो उसे ना अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार जेल तोड़ करके भाग चुका है, तो उसे ऑक्सफोर्ड नामक एक जेल में रखा गया है, राइट। और इस जेल में उसे सॉलिटरी रखा गया है जहाँ पे उससे कोई नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता, कोई उससे इंटरेक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई ही इज सेड एज सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अलोन, इकलौती सेल में रखा गया है। नाम याद रखिएगा, प्रिजन का नाम है ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के डी विंग में है वो। He was quite a pleasant sort of chap. Chap means student basically. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक तरह का शिष्य। An amusing person who was good at imitation. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो बहुत ही एक अच्छा शिष्य या एक अच्छा जेल में रहने वाला कैदी था, प्रिजनर था, राइट। और उसको बताया गया है कि ही इज़ अ वेरी अम्यूजिंग पर्सन, क्योंकि मतलब ऐसा पर्सन जो कि आपको हंसाए, मस्ती करवाए, मजाक करवाए, ऐसा पर्सन था वो। क्यों? क्योंकि वो इमिटेट बहुत अच्छे से करता था लोगों को। इमिटेट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी समवन इन जेस्चर्स और इन बिहेवियर और इन टॉकिंग स्टाइल। कॉपी करना किसी को, राइट। तो ये अक्सर ऐसा करता था कि लोगों को कॉपी करता था। ही वॉज ऑलवेज कूल हेडेड। वो हमेशा दिमाग से शांत, कूल, मस्त, हम तो बैरागी हैं, झोला उठा करके चल देंगे, वैसा वाला रहता था। ही वॉज जस्ट अ कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक। उसे बताया गया है कि वो जन्मजात एक छोटा मोटा चोर था, इसे चोरियों करने की आदत थी और ये चोरियों के बिना जी नहीं सकता था। इट मेंट ही सफर्ड फ्रॉम द डिजीज ऑफ इनवॉलेंटरली स्टीलिंग थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक छोटी सी आदत थी, ये चीज़ों को चोरी करता था। और ऐसा नहीं था कि इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता हो वो चोरी करने से, लेकिन फिर भी ये चोरियां करता था। दिस वॉज डिजीज विद विच ही वॉज बोर्न। तो ये इसके साथ एक बीमारी थी। अगर आपको किसी चीज़ का मैनिया होता है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कुछ लोग बिब्लियोमैनियक होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो उनका बस चले तो वो चोरी कर करके बुक्स पढ़ेंगे, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट ही वॉज बर्थ विथ क्लेप्टोमेनिया। इसकी ये बीमारी जन्मजात थी, पैदा होते ही ऐसा था। So this was the description of Evans. I hope this is quite clear to everyone. Now we'll move ahead and we'll look for another question. Question number 2. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? आपको याद होगा इवांस ने O लेवल एग्जाम देना था, यानी कि वो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था और जर्मन लैंग्वेज का बेसिक एग्जाम होना था, दैट वाज O लेवल। तो वो पूरा डिसीजन लेने के बाद ये फाइनल डिसीजन ये निकला था कि ये जो एग्ज़ाम है वो जेल में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। तो जब जेल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे, क्योंकि उन लोगों को डर तो था ही कि इवांस भाग जाएगा। तो तरह तरह के प्रिकॉशंस इन लोगों ने लिए कि जैसे रेजर नहीं रहनी चाहिए और इवन इवान की कैप तक उतरवा ली गई थी और उसके बाल तक, उसको गंजा तक करवा दिया गया था। सो इट वाज लाइक दैट, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जा रहा था। मैक्लीरी जो कि इन्विजिलेटर बन करके आए थे, उनके भी सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया गया था ताकि कुछ भी
इधर उधर ना हो. सो हाउ वुड यू राइट इट? द सॉलिटरी सेल ऑफ इवांस. सॉलिटरी सेल ऑफ इवान क्यों बोला गया है? क्योंकि इवान उस जेल में अकेला था. वो जो प्रिजन थी वो अकेली थी, खाली वही एक बंदा था जो उस जेल में था. Was turned into examination room by placing 2 small tables. तो ये प्रिकॉशंस तो अलग चीज़ें हैं. पहले मैं अरेंजमेंट बता देती हूँ कि टेबल्स कैसे अरेंज करी गई थी. 2 स्मॉल टेबल लगाई गई थी. अब आप समझ सकते हो एक इन्विजिलेटर के लिए होगी और एक इवान के लिए होगी. और उसी के साथ 2 चेयर लगाई गई थी. 2 चेयर्स, राइट. रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी. अब मैक्लीरी क्योंकि एक प्रीस्ट हैं, एक चर्च के प्रीस्ट हैं, तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी. पार्सन प्रीस्ट फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स. इस जगह से ये आए हैं, इनको बहुत इज्जत दी जाती है, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. इनको अपॉइंट किया गया था इन्विजिलेट करने के लिए कि अच्छे से आप इन्विजिलेट करिए, कुछ कमी पेशी होती है तो आप उसको बता दीजिएगा, राइट. तो इनको वहां पर भेजा गया था एज एन इन्विजिलेटर. नाम याद रखिएगा, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लीरी. द सेल वाज टू बी केप्ट लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इवांस वुड वाज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय प्रिजन ऑफिसर फ्रॉम अ पीप होल. तो अब ये जेल है, जेल को बंद कर दिया गया है, बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया है और यहाँ पर एक छेद है जिससे बोला जा रहा है कि स्टीफन, जो कि एक और प्रिजनर ऑफिसर है, अभी नया रिक्रूट हुआ है, उसको बोला जा रहा था कि आप इस झांकते रहोगे इस पीप होल से कि इवान क्या कर रहा है. हर 1 मिनट पर all potential weapons such as knife, scissors, nail file and razor had been taken away. तो अब क्या क्या चीज़ें ले ली गई थी एज प्रिकॉशंस? जो भी वेपन्स थे, मतलब छोटी सी नाइफ हो, सिजर हो, नेल कटर हो, एवरीथिंग वॉज टेकन अवे. नेल फाइल जिससे आप नाखून को बराबर करते हो, हैड बीन टेकन अवे, सब कुछ ले लिया गया था. सो ये प्रिकॉशंस थे जो कि एक्चुअली में लिए गए थे. देन इन्विजिलेटर सूटकेस कंटेंट्स वर थॉरली सर्च्ड. इवन यहाँ तक मैक्लीरी को भी नहीं छोड़ा गया था, उनका भी जो सूटकेस था वो अच्छे से चेक किया गया था. द पेपर नाइफ वॉज टेकन अवे बाय द प्रिजनर ऑफिसर जैक्सन ने पेपर नाइफ निकाली थी. गवर्नर हिमसेल्फ वॉज टू लिसन इन द कॉन्वर्सेशन इन द सेल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. फोन का स्पीकर ऑन कर दिया गया था, मतलब फोन को डेड नहीं किया गया था. आपने देखा होगा टेलीफोन आता है ना, जो पुराने वाले टेलीफोन होते थे उसमें ऐसे इसको रिसीवर को, ये नंबर होते थे यहाँ पर और ऐसे करके यहाँ पर एक रिसीवर रखने के लिए होता था, तो उस पर रख दिया जाता था. तो बेसिकली वैसा स्पीकर था, उसको ऑन रखा गया था ताकि जो भी खुसफुसाहट हो रही हो, जो भी बातें हो रही हो, उसको सुना जा सके, राइट. द सेल इन विच द एग्जामिनेशन वॉज बीइंग कंडक्टेड वॉज इन द डी विंग. जो एग्जामिनेशन हुआ था वो इस ऑक्सफोर्ड प्रिजन की कौन सी विंग में हुआ था? डी विंग में. विच हैड 2 हैवी गेट्स, जिसमें बड़े बड़े 2 गेट लगे हुए थे भारी भरकम से. 1 आउटर एंड द अनदर इनर. एक बाहर वाला गेट था और एक अंदर वाला गेट था. आप सोचो, आप इतनी बड़ी सिक्योरिटी. बोथ वर लॉक्ड परफेक्टली. बड़े बड़े ताले थे दोनों में और दोनों को परफेक्टली लॉक कर दिया गया था. मिस्टर जैक्सन द प्रिजन ऑफिसर वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद गवर्नर ऑन द फोन. और जो जैक्सन था वो बार बार गवर्नर को कॉल कर रहा था कि किसी भी तरह के कोई भी इशू नहीं आना चाहिए. और गवर्नर बार बार उसको समझा रहे थे, देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि इवांस भाग सकता है, राइट. सो इस तरीके से कई सारी चीज़ों को बार बार नोटिस किया जा रहा था कि कुछ भी ऐसा ना हो, कोई भी हल्की सी भी, बोलते नहीं, हल्की सी भी मिस्टेक भारी पड़ सकती है. तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड. क्या एग्जाम जो था वो एज इट इज शुरू हुआ जैसा कि उसको शेड्यूल करा गया था? नहीं. एक्चुअली एग्जामिनेशन को टाइम पर स्टार्ट नहीं करवाया जा सका था क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने में टाइम लग गया था. सो कुछ टाइम डिले हो गया था उसमें, क्योंकि मैक्लीरी का आना, सारी चेकिंग होना, उनका बैग चेक करना, हर चीज़ चेक करने में इट वॉज टेकिंग टाइम. तो इस वजह से एग्जाम टाइम पर नहीं शुरू हो पाया था. जिस टाइम पर उसको शेड्यूल किया गया था उससे थोड़ा सा लेट हो गया था. कितने घंटे का एग्जाम था? द 2 आवर एग्जामिनेशन इन O लेवल जर्मन वॉज शेड्यूल टू बिगिन एट 9:15 AM. तो सोचा यही गया था कि 9:15 पे शुरू किया जाएगा, ट्यूसडे को 8 जून को. हालांकि इट स्टार्टेड अ बिट लेट. और कितनी देर में शुरू हुआ था ये? 9:20 पर. Ivan had an objection to the presence of Stephens, a prisoner officer, in the examination room, as it disturbed his concentration under the orders of the governor. Stephens was got out of the cell. अब आपको याद होगा 9:15 पे एग्जाम शुरू करवाया जाना था, बट स्टीफन सर पे ही खड़ा हुआ था इवांस के पीछे. तो इवांस को प्रॉब्लम हो रही थी, वो कह रहा था कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा पेपर देने में, इसको यहाँ से हटाओ.
तो इस चक्कर में पेपर 9:15 पे ना हो करके 9:20 पर हुआ। तो इवांस ने ऑब्जेक्शन शो किया कि ये जो स्टीफन है नया प्रिजनर, ये मेरे सर पर खड़ा रहेगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, इसे एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकालो, बिकॉज मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गवर्नर का ऑर्डर आया और स्टीफन्स को सेल में से बाहर भेज दिया गया कि इतना भी ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी सिक्योरिटी करके रखी है तो वो क्या ही भागेगा। At 9:40 AM, a correction slip was dictated to the candidate. So 9:40 पर पेपर शुरू हो गया था, 9:20 पर, 9:40 पर एक करेक्शन स्लिप आई थी। 10:50 AM पे इवान वॉज फीलिंग कोल्ड, 10:50 पे इवान को ठंडी लगती है, वो एक ब्लैंकेट मांगता है ताकि वो अपने ऊपर डाल सके। और फिर 11:30 नहीं बल्कि 11:30 बजने में जब 10 मिनट बाकी थे, यानी कि 11:20 AM पे मैक्लीरी को बोला जाता है कि मैक्लीरी कहता है कि इवांस के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। अब ये पेपर खत्म होने से पहले के 5 मिनट है। 11:22 पर जैक्सन स्टीफन को बुलाता है कॉल पे। द गवर्नर वॉज ऑनलाइन, और गवर्नर भी कनेक्टेड है। स्टीफन वॉज गिवन ऑर्डर्स टू एस्कॉर्ट मैक्लीरी टू द मेन प्रिजन गेट। अब स्टीफन को यह बोला जाता है कि मैक्लीरी को खुद गेट तक छोड़ करके आओ। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर एट 11:25 AM। तो 9:20 का एग्जामिनेशन 11:25 पर खत्म हो जाता है। द डोर ऑफ द सेल वॉज लॉक्ड, डोर को लॉक कर दिया जाता है। इवांस आफ्टर मैक्लीरी हैड लेफ्ट द सेल। मैक्लीरी को जब गेट तक छोड़ के आया जाता है तो उसके बाद डोर्स को अच्छे से लॉक कर दिया जाता है और अब इवान अपनी जेल में अकेला है। इस तरीके से जो एग्जामिनेशन था वो शेड्यूल तो हो गया था लेकिन थोड़ा सा लेट। सो बेसिकली आप इसका आंसर 1 वर्ड में भी दे सकते हो, लेकिन अगर इस पर आपको वो डिस्कस करने के लिए कहे या फिर हाईलाइट करने के लिए कहे तो आप इसको पूरा बता सकते हो कि व्हाट वाज द एक्चुअल टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। गॉट इट? अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव अ साई ऑफ रिलीफ? गवर्नर और उनका जो स्टाफ था यानी कि स्टीफन, जैक्सन, क्या इन लोगों ने राहत पाली थी बाद में जब एग्जाम हो गया था? तो एक्चुअली नॉट, राइट? तो हाउ वुड यू राइट इट? द गवर्नर हर्ड द डोर ऑफ द सेल क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। जब मैक्लीरी जेल से बाहर गया तो दरवाजे में धम से आवाज आई, टन, जैसे गेट बंद होता है, राइट? तो क्लैंग सुनी थी इन लोगों ने दरवाजे के बंद होने की। एग्जामिनेशन खत्म हो गया था। मैक्लीरी वॉज एस्कॉर्टेड बाय स्टीफन्स टू द मेन गेट। मैक्लीरी को कहाँ तक छोड़ के आया गया था? मेन गेट के तक। और वो भी कौन छोड़ने गया था? स्टीफन, जो नया प्रिजनर ऑफिसर था। हिज स्क्वाड एक्सेंट सीम ब्रॉडर। वो जो उसका स्कॉटिश एक्सेंट था वो थोड़ा सा ब्रॉडर लग रहा था, ये राइटर बताते हैं, बट स्टीफन ने नोटिस नहीं किया ये। एंड ही वॉज लुकिंग स्लिमर अंडर हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट। उसका जो लंबा सा काला सा कोट था उसमें वो पतला लग रहा था। ये भी हमारे ऑथर बता रहे हैं, ये इन्होंने नहीं नोटिस किया। स्टीफन वॉज हैप्पी दैट द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल। स्टीफन सोच रहा था, वाओ, मैंने कितने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, कोई परेशानी नहीं आई। इन शॉर्ट द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। और साथ ही साथ में गवर्नर और उनके स्टाफ को भी लगा, अरे बाप रे, चलो एग्जाम तो उसका दिलवा दिया, एक अच्छा काम भी कर दिया और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं थी, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये प्रॉब्लम फेस करने वाले थे। So their relief was however short-lived. On returning to the cell in which Evans was kept, Stephen found a person sprawling back in a chair. तो जब स्टीफन वापस जेल के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि एक आदमी है जिसको सर पर चोट लगी हुई है, वो ऐसे ऐसे करके परेशान हो रहा है, एकदम तड़प रहा है। Blood dripped from his closely cropped front part of the head onto his small black beard and over the white clerical collar down into the black clerical front. तो वो क्या देखता है कि सर से उसके खून बहता हुआ आ रहा है, दाढ़ी से टपकता हुआ उसके वाइट कलर के कॉलर पर पड़ रहा है, और उस कॉलर का जो फ्रंट है वो ब्लैक क्लरिकल फ्रंट है। तो बेसिकली जैसे कि प्रीस्ट पहनते हैं ना कपड़े, जो पार्सन का ड्रेस होता है वो उसने पहना हुआ था। मतलब ये बंदा, ये जो इवान था वो इवान नहीं था, वो मैक्लीरी था, राइट? मैक्लीरी का पूरा भेस लग रहा था। स्टीफन जैसे ही देखता है वो चिल्लाता है, जैक्सन 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 जैक्सन। इवान भाग गया। इट वाज सस्पेक्टेड दैट इवान हैड हिट मैक्लीरी एंड वॉक्ड आउट इम्पर्सनेटिंग हिम। और ये सारी चीज़ें मतलब डाउट में आ रही होती हैं कि इवान ने मैक्लीरी का भेस ले लिया है और वो यहाँ से भाग गया है उनको चोट पहुँचा करके। अ सर्च बिगेन फॉर इवान्स ड्रेस एज पार्सन। और ये शुरू हो जाती है सर्च इवान की कि इवान कहाँ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द इंजर्ड मैक्लेरी बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक इवान? क्या ये जो इंजर्ड मैक्लेरी थे उन्होंने मदद करी थी प्रिजन ऑफिसर की इवांस को पकड़ने में, और क्या इन लोग सफल हुए थे? तो पहली बात, ये जो इंजर्ड मैक्लेरी था ना वो खुद इवांस था। उसने जो भी शब्द बोले थे वो पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए थे, ना कि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, राइट? सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लोग इवांस तक पहुंच जाते, बट वो जो जर्मन पेपर था उसकी मदद से ये लोग इवान के पास पहुंचे थे, ना कि वो जो मैक्लेरी इंजर्ड अंदर बैठे हुए थे उनकी वजह से। सो हाउ वुड यू राइट इट? इंजर्ड मैक्लेरी स्पोक स्लोली एंड इन ब्रोकन फ्रेजेस। अब क्योंकि किसी को चोट लगती है ना तो वो टुकड़ों में बोलता है, नहीं उस पेपर पे उसे देखो लिखा है उस पे, तो उसे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो टुकड़ों में बोल रहा था। दैट ही न्यू वेयर इवांस वाज। ओह आई नो इवांस कहाँ है, ऐसे करके वो बोल रहा था। He asked the prison officer to call the police and not to worry about the ambulance. उसने कहा कि परेशान मत होइए, पुलिस को फ़ोन करिए, एम्बुलेंस को फ़ोन मत करिए, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, मुझे पता है इवांस कहाँ है, उसे पकड़िए। अब ये एक ट्रिक थी जो कि एक्चुअली में इवांस के द्वारा ही खेली गई थी ताकि ये लोग कंफ्यूज हो जाए और इवान को पकड़ ना पाए। He found German question paper on the table. और उसने दिखाया, ये देखिए जर्मन क्वेश्चन पेपर टेबल पर रखा हुआ है। He told Jackson to call for the governor. अब स्टीफन को बोला गया, जैक्सन ने स्टीफन को बोला कि जाओ गवर्नर को कॉल करो। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो मैक्लेरी है इंजर्ड वाला वो भी गवर्नर को कॉल करने के लिए बोल रहा है कि गवर्नर को बुला के लाओ। He drew attention of the governor to the German text on the photocopied sheet on the last page of the question paper. So जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज था उस पर एक स्लिप चिपकी हुई थी जो फोटोकॉपीड थी, वो बहुत बड़े ही प्यार से उसे चिपकाया गया था। तो ये जो इंजर्ड मैक्लेरी है जेल में वो गवर्नर को दिखाता है कि ये देखिए ये ट्रिक थी इवान की, और इवान मुझे चोट पहुंचा करके और आप लोगों को चकमा दे करके भाग गया है। द गवर्नर स्लोली ट्रांसलेटेड इट। गवर्नर धीरे धीरे से ट्रांसलेट करते हैं। द वर्ड्स फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट कॉट हिज अटेंशन। तो जब वो इन शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है, अच्छा एल्सफील्ड वे से ड्राइव करते हुए हेडिंगटन राउंड अबाउट तक, ओके ओके। द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे। जहाँ पे एग्जाम हो रहा था ऑक्सफोर्ड में वो एल्सफील्ड वे था। मीनवाइल द पुलिस अराइव्ड। जब पुलिस आई, बिफोर द गवर्नर कुड एक्सप्लेन एनीथिंग, इससे पहले कि गवर्नर कुछ एक्सप्लेन कर पाते, मैक्लेरी टोल्ड द ऑफिसर टू गो टुवर्ड्स एल्सफील्ड। मैक्लेरी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई एल्सफील्ड जाइए, एल्सफील्ड वहीं पे ही सब कुछ हो रहा है। द गवर्नर टोल्ड डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर टू टेक इंजर्ड मैक्लेरी विद हिम। गवर्नर ने जो डिटेक्टिव था कार्टर उसको बोल दिया था कि जाओ मैक्लेरी को लेकर के जाओ, हॉस्पिटल छोड़ देना, इनका इलाज करवा दो क्योंकि ये तो बीमार है ना, इतना खून बह गया है। बेसिकली आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो गवर्नर था ना वो गुलिवर पर्सनैलिटी था, मतलब वो सीधा साधा मासूम सा इंसान था जो कि लोगों की रिस्पेक्ट करता था, लोगों के बारे में सोचता था। तभी वो ये बोलता है कि अरे मैक्लेरी जिनको चोट लगी है उनको हॉस्पिटल तो पहुंचा दो ताकि ये ठीक हो जाए, इतना खून बह गया इनका। मैक्लेरी वॉज हेल्प इनसाइड द कार। मैक्लेरी को कार में बिठाया गया। ही हेल्प द पुलिस टू फॉलो द डायरेक्शन। और मैक्लेरी ने पुलिस को हेल्प किया डायरेक्शन बताने के लिए, और जो कि जर्मन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थी। और बेसिकली ये जो मैक्लेरी था वही इवांस था, वो इवांस कुछ नहीं कर रहा था बल्कि इनको चीट कर रहा था, इनको डिच कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द क्लूज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर पुट इवांस बैक इन द प्रिजन अगेन? जो क्लू क्वेश्चन पेपर पे दिए गए थे उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो क्लूज थे क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो इवान को वापस प्रिजन लेकर के आए या नहीं लेकर के आए? मैं तो कहूँगी नहीं। हालांकि गवर्नर ने पकड़ जरूर लिया था इवांस को, लेकिन वो उसे वापस प्रिजन नहीं ले पाए थे। तो जो टेक्स्ट लिखे हुए थे जर्मन क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो भागने का प्लान था। इट कंटेन इंपॉर्टेंट क्लूज, उसमें कुछ क्लूज थे रूट्स के। फ्रॉम एल्सफील्ड वे द पर्सन हैड टू ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट। तो पहले इंसान को कहाँ जाना था? एल्सफील्ड जाना था, फिर हेडिंगटन राउंड अबाउट जाना था, एंड फ्रॉम देयर टू न्यूबरी, और उसके बाद वहाँ से कहाँ जाना था? न्यूबरी। सो ये रास्ता उनको चुनना था, EHN वाला। After some time, Superintendent Carter informed the governor on phone that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. और जो कार्टर था जिसके साथ मैक्लेरी, ये जो अंदर जेल में इंजर्ड थे जो गए थे साथ साथ में, तो कार्टर उनको इन्फॉर्म करके बताता है कि मैक्लेरी को अभी भी पता चला है कि इवांस कहाँ गया है क्योंकि उन्होंने हमको बताया, तो हम लोग इवांस के पीछे जा रहे हैं।
They had got the number of the car all right and given chase at once. उनको कार का नंबर मिल गया था और अब वो लोग उसका पीछा करने वाले थे. But they had lost the trace at the Headington roundabout. लेकिन वो लोग इवांस को पकड़ नहीं पाए क्योंकि हेडिंगटन राउंड के बाद वो कहीं और ही घूम गया था. Since McCleary felt quite weak when they got the examination officers, they rang Redcliffe for the ambulances from there. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैक्लीरी को बहुत दिक्कत हो रही थी, मैक्लीरी को बहुत परेशानी हो रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे. तो इन लोगों ने यहाँ पर रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल कर लिया था ताकि रास्ते में ही एम्बुलेंस आए और एम्बुलेंस आकर के किसको ले जाए, मैक्लीरी को. अब मैक्लीरी को ये दिखाया गया है कि वो दिखाता है कि मैं बहुत पेन में हूँ तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो उसको वहीं रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है. दे लेफ्ट मैक्लीरी ऑन एल्सफील्ड वे, वो मैक्लीरी को वहीं छोड़ देते हैं. दस द इंजर्ड मैक्लीरी हु हैड पोस्ट टू हेल्प द अथॉरिटीज डिसअपियर्ड एंड इवांस रिमेन्स अनट्रेस्ड. और वहाँ पे जो मैक्लीरी, जो इंजर्ड मैक्लीरी था, वो वहीं पर एल्सफील्ड वे में उतरता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है. वो रेडक्लिफ भी नहीं पहुँचता और इस तरीके से अथॉरिटीज़ की मदद भी नहीं हो पाती और इवान नहीं पकड़ा जाता है. The other clues were index number 313, center number 271, Golden Lion also had a deep meaning. The governor took help of an ordnance survey map for Oxfordshire. तो ये जो क्लू देखे थे ना उन्हें, इंडेक्स नंबर 313 लिखा हुआ था, सेंटर नंबर 271 लिखा हुआ था, देन देयर वाज द नेम ऑफ द होटल आल्सो, दैट वाज गोल्डन लायन, राइट. तो ये सब बहुत ही मतलब रख रहे थे क्योंकि ये किसी ना किसी प्लान का हिस्सा थे. तो अब जब ये पूरा प्लान हमारे गवर्नर को पता चला तो उन्होंने ऑक्सफोर्डशायर का मैप उठा करके देखा, सर्वे मैप, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप. तो तब उन्हें पता चला अच्छा ये तो क्लूज हैं. द 6 फिगर रेफरेंस 313-271 ब्रॉट हिम इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन. तो ये चिपिंग नॉर्टन के मिडिल में आ गए थे जहां पर ये गोल्डन लायन करके होटल था. सोचो, थिंक ऑफ दिस. ही फाउंड इवांस इन द गोल्डन लायन इन चिपिंग नॉर्टन. तो उन्हें कहाँ मिला था इवांस? चिपिंग नॉर्टन के बीचम बीच में जो गोल्डन लायन होटल था वहां पर, राइट. नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड इवांस गो. अब मैक्लीरी ने देखो कैसे कैसे गोल 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 घुमा दिया था और मैक्लीरी खुद भी भाग गया, इवांस भी भाग गया, सब भाग गए. एक्चुअली में जो मैक्लीरी रास्ते में ये लोग छोड़ करके आए थे वो मैक्लीरी नहीं था, वो इवांस था, और जो पहले गया था वो मैक्लीरी था. सो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इवांस कहाँ गया था? इवांस होटल गया था, राइट. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो प्रिजन में डिस्गाइज पर्सन था वो मैक्लीरी नहीं था, वो इवांस ही था. लेकिन वो सबको बता रहा था कि मैं मैक्लीरी हूँ, मुझे इवांस ने मारा है. सो इवांस लेफ्ट द प्रिजन डिस्गाइज्ड एज पार्सन मैक्लीरी हु हैड बीन इंजर्ड बाय द एग्जामिनिंग इवांस. तो इवांस ने यहाँ पर इस तरीके से पोर्ट्रे किया था कि वो जो मैक्लीरी है वो जेल में इंजर्ड है, बट एक्चुअली में ये भेस बदल के बैठा हुआ था मैक्लीरी का, इवांस ये खुद ही था. ही प्रिटेंडेड टू गाइड अथॉरिटीज टू हेल्प देम ट्रैक इवांस. वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था अथॉरिटीज को, अरे मैं तो आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं. When the police car reached the examination officers on Elsfield Way, और जैसे ही पुलिस की कार एल्सफील्ड वे पे पहुंची उसने दिखाया उसको बहुत पेन हो रहा है. मैक्लीरी हु वाज इवांस इन डिस्गाइज ग्रोक्ड. और जब वो एल्सफील्ड वे पे पहुंचा तो इन लोगों ने कॉल किया था रेडक्लिफ में कि रेडक्लिफ वाली वैन आएगी एम्बुलेंस की, इसको ले जाएगी ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके. तो ये इवांस वहाँ से भाग निकला था पुलिस को बेवकूफ़ बना करके. An ambulance was called from the Redcliffe and he was left there. Evans got into a car as arranged beforehand. It had soap, water, cloths and a map. तो यहाँ पर इवांस के दोस्तों ने उसके लिए कार भेजी थी जिसमें उसके लिए साबुन था, पानी था, कपड़े थे, मैप था, और उसको पता चलना था कि अब कहाँ भागना है. उसने अपने ब्लड स्ट्रेन को रिमूव किया जो कि उसके बाल में लगे हुए थे. उसने अपनी नकली दाढ़ी को हटाया, कपड़े चेंज किए, नए कपड़े पहने अच्छे से, और उसके बाद वो गोल्डन लायन होटल पहुंच गया. राइट नाउ व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द क्लिपिंग नॉर्टन, गोल्डन लायन होटल में वो बैठा हुआ था, तभी आकर के गवर्नर ने इसे ट्रेस कर लिया. ही वाज ट्रेस्ड इन दिस होटल बाय द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन फॉलोइंग द क्लूज इन द जर्मन टेक्स्ट ऑन द जर्मन क्वेश्चन पेपर. और ये सारा काम गवर्नर कैसे कर पाए थे? वो जो जर्मन का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो जर्मन टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी क्लूज से वो
कहाँ तक पहुँचे थे? इवांस के पास। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि इवांस को उन्होंने पकड़ तो लिया था, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी वो उसे जेल तक पहुँचा नहीं पाए थे। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इवन आई वुड लाइक कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी ही लैंग्वेज में कॉपी में लिखो, ताकि आप एक प्रॉपर वे से अपने आंसर्स को लिख पाओ। Rest, if you are liking the session, do not forget to like it and share it. And my dear students, if you haven't subscribed our channel yet, so please do subscribe it also, ताकि आपको classes की notification timely मिलती रहे. Rest, bye bye, take care, and we'll meet in the next session.